गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 के मैथ में प्रश्नावली 7A। अभी तक हमारी प्रश्नावली 7A ही चल रही है। कल हम प्रश्नावली 7A के 7 क्वेश्चन लगा चुके थे। 6 तक मैंने लगाया था और 7वां थोड़ा सा समझा के आपको खुद दिया था कि आप खुद से लगा के आना, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, पढ़िए क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है एक त्रिभुज के शीर्ष क्रमशः दिया है, एक त्रिभुज के शीर्ष क्रमशः -5,6, 3,0 तथा 9,8 है, ठीक है। ये 3 शीर्ष दिए हैं, तो सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए कि यह समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। हमें सिद्ध करना है कि ये समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। तो देखो हम कैसे, पहले तो हमने एक त्रिभुज बनाया, हमने एक ABC, ठीक है। ए के पॉइंट है -5,6, बी के हैं 3,0 और इसके हैं 9,8, ये दिया है। अब हमें सिद्ध करना है कि ये जो त्रिभुज है ये समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। तो समद्विबाहु की आप जानते हैं, समद्विबाहु के लिए कोई भी दो भुजाएं बराबर होनी चाहिए, चाहे ये हो, चाहे ये वाली और ये वाली हो, और चाहे ये वाली हो। मतलब कोई भी दो भुजाएं समद्विबाहु, दो समद्विबाहु का मतलब दो, ठीक है। द्वि का मतलब क्या हो गया, दो, मतलब दो भुजाएं बराबर। तो समद्विबाहु के लिए कंडीशन आपको दिखानी है, समद्विबाहु के लिए दिखानी है दो भुजाएं बराबर, दो भुजाएं बराबर। तो हम किसी को भी दिखा देंगे, ए बी या बी सी को दिखा देंगे, या बी सी सी ए को दिखा देंगे, ए बी बी सी को दिखा देंगे, या बी सी सी ए को दिखा देंगे, ए सी ए बी को दिखा देंगे, या ए सी और ए बी को। मतलब इन तीनों में से कोई एक चीज़ संतुष्ट हो जानी चाहिए, ठीक है। कोई भी दो भुजाएं बराबर आ जानी चाहिए। अब नेक्स्ट देखते हैं, समकोण की बात और कर रहे हैं। तो समकोण में हम जानते हैं कि एक कोण कितने का होता है, समकोण में हम जानते हैं कि एक कोण 90 अंश, एक कोण 90 अंश का। और इसकी एक कंडीशन आपको पता होगी, बड़ी भुजा का वर्ग, बड़ी भुजा का वर्ग दो छोटी भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। मतलब जो दो छोटी भुजाएं होंगी उनके वर्ग के बराबर होगा, ठीक है। अब इनको सॉल्व करके आपको देखना है कि सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी आती। जो भी सबसे ज़्यादा वैल्यू आएगी वही होगी आपकी बड़ी भुजा, और बाकी दो होंगी छोटी भुजा। तो हमें ये कंडीशन दिखानी है, मतलब हमें ये दोनों कंडीशन दिखानी है इस त्रिभुज में, तब जाके ये समद्विबाहु समकोण त्रिभुज बनेगा। एक तो कोई दो भुजाएं बराबर होनी चाहिए, और बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर होना चाहिए। चलो देखते हैं, करते हैं सॉल्व, ठीक है। अब हम इनके बीच की दूरियां निकालेंगे। तो सबसे पहले हम ए बी और बी सी, ए बी के बीच की दूरी निकालते हैं। ए बी की निकालेंगे तो ए दिया है 5,6, बी दिया है 3,0, ये दिया है, ए दिया है -5,6 और बी दिया है 3,0। तो इनके बीच की दूरी निकालो। ये हो गया x1 y1 x2 y2, ठीक है। निकालो दूरी ए बी की हम निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या होता है, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ये होता है। अब और करेंगे, रखेंगे सारी वैल्यूज़। तो x2 हमें दिया है 3, x1 है -5, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस y2 है 0, y1 है -6, ये हो गया। अब 5 3 8 और 8 का वर्ग 64, प्लस -6 का वर्ग क्या होगा 36, हो गया। तो ये क्या बना 100 को बाहर निकालेंगे तो ये 10 यूनिट, कितना आया
10 यूनिट आ गई ए बी। ठीक है, तो साइड में आप लिख सकते हैं, कहीं भी लिख लो, यहाँ पे लिख लो ए बी आ गई 10 यूनिट। अब निकालो बी सी। ठीक है, अब निकालो बी सी। ए बी आ गई है तो अब बी सी निकालो। चलो बी सी निकालते हैं। बी हमारा है 3,0 और सी है 9,8। ठीक है, अब इसकी बीच की दूरी निकालो। इसमें भी वही फॉर्मूला लगेगा, क्या है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, अब x2 है, देखो x1 y1 x2 y2। ठीक है, रखो x2 की वैल्यू है 9, x1 की है -3, +3 है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। y2 की है 8 और y1 की है 0। ठीक है, आगे करो। तो ये 9 में से 3 गई, 6 बचा, 6 का वर्ग करेंगे तो 36 आएगा। ये 8 बचा तो 8 का वर्ग 64, तो ये 100, तो ये कितनी आ गई 10। तो बी सी तुम्हारी आई 10 यूनिट। ठीक है, दो भुजाएं बराबर आ गई, दो भुजाएं बराबर दिखानी थी। तो अब निकालेंगे सी ए। सी ए की बीच की दूरी निकालेंगे, सी ए की निकालेंगे। तो सी दिया है 9,8 और ए दिया है -5,6। ठीक है, निकालो x1 y1 x2 y2। ठीक है, तो दूरी बराबर दूरी ऑफ सी ए इज इक्वल टू, फिर से वही x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। करो इसे सॉल्व। तो x2 है तुम्हारा -5, x1 है -9, प्लस का 9 है तो माइनस का 9 हो जाएगा, प्लस y2 है 6 और y1 है -8। करो इसे सॉल्व। 9 5 कितने होते हैं, 9 5 14 का स्क्वायर प्लस 8 में 6 गई -2 का स्क्वायर हुआ। अब 14 का स्क्वायर बताओ क्या होता है। 14 का स्क्वायर होता है 196 प्लस 4, तो ये आया 200। 200 आया। 200 को हम एक चीज़ और लिख सकते हैं, 10√2 यूनिट। ठीक है, तो सी ए क्या आ गई, सी ए आ गई 10√2 यूनिट। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब समद्विबाहु समकोण दिखाना है, तो समद्विबाहु तो देखो आपका आ चुका है। हमें कोई भी दो भुजाएं बराबर दिखानी थी, तो देखो ए बी और बी सी बराबर आ गई। ए बी इज इक्वल टू बी सी, मतलब ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर है। ठीक है, कितनी कितनी है, 10 बराबर 10। तो एक कंडीशन तो अपनी प्रूफ हो गई, ये तो अपनी प्रूफ हो गई। अब समकोण भी दिखाना है, तो समकोण का हम जानते हैं सबसे बड़ी भुजा का वर्ग। सबसे बड़ी भुजा क्या है यहाँ पे, सी ए। बड़ी कौन सी है, ये वाली है बड़ी, जिसकी वैल्यू, जिसका मान बड़ा आया वही बड़ी भुजा, जिसका भी मान बड़ा आया वही बड़ी भुजा। तो यहाँ पे बड़ी क्या है, सी ए। तो सी ए का स्क्वायर इज इक्वल टू, दो छोटी भुजाओं को स्क्वायर करके जोड़ देना है। तो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। यहाँ तक आ गया समझ में। अब रखो सबकी वैल्यू। तो इसकी है 10√2 का स्क्वायर, इसकी है 10, इसकी है 10। इसको खोलेंगे तो पहले 10 का वर्ग होता तो 100 आएगा, फिर √2 का वर्ग होता तो 2 आएगा, फिर 100 प्लस 100, तो ये आया 100 दूनी 200 और ये 100 जोड़ के 200, तो ये भी बराबर आ गया। तो मतलब ये समकोण भी सिद्ध हो गया। समकोण भी सिद्ध हो गया तो हम कह सकते हैं कि ये जो शीर्ष हमें दिए गए हैं ये समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। ठीक है, आंसर में लिख देना, ये जो हमें शीर्ष दिए गए हैं ये समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं, क्योंकि दो भुजाएं बराबर हैं और ये आपको सिद्ध हो गया कि बड़ी भुजा का वर्ग दो छोटी भुजा के वर्ग के योगफल के बराबर आएगा। ठीक है, ये है, इसमें और कुछ नहीं है, ऐसे ही सिद्ध करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो 9वां। दिया है, जांच कीजिए कि क्या बिंदु
जो ये बिंदु जो दिए गए हैं समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। ये आप खुद से करेंगे, इसमें समकोण नहीं पूछा है, बस समद्विबाहु पूछा है। लिखा है, रफली मैं बता दे रही हूँ, 5, -2, 6, 4 और 7, -2। ठीक है, तो कोई एक त्रिभुज दिया है उसने, कोई भी एक त्रिभुज दिया है ABC, इसके पॉइंट 5, -2 दिए हैं, इसके 6, 4 और इसके 7, -2 ये दिया है। और उसने पूछा है क्या ये शीर्ष समद्विबाहु त्रिभुज के हैं, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। उसने पूछा है, ये 3 पॉइंट दिए हैं और पूछा है कि समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं या नहीं है, ये पूछा है। ठीक है, तो आप इसमें आराम से जैसे लास्ट क्वेश्चन में बताया था वैसे ही बता सकते हैं कि कोई भी 2 भुजाएं बराबर आ जाएंगी, या तो ये आ जाए या फिर ये आ जाए। ठीक है, या फिर ये आ जाए, मतलब तीनों में से कोई 2 भुजाएं, या तो AB बराबर BC आ जाए, या BC बराबर CA आ जाए, या CA बराबर AB आ जाए, CA बराबर AB आ जाए। मतलब इन तीनों में से कोई एक भी कंडीशन फॉलो हो जाती है तो ये जो हमें बिंदु दिए गए हैं ये समद्विबाहु त्रिभुज के बिंदु होंगे। इतना ही दिखाना है, जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था वैसे इसको करना है, तो आप खुद से करेंगे इसको। अब देखो 10 क्वेश्चन, 10वां क्या लिखा है। दसवां क्वेश्चन, 10वां दिया है, यदि Q बिंदुओं P और R से समदूरस्थ हैं तो X के मान ज्ञात कीजिए। देखो ये बताएं, लिखा है 10वां, यदि Q 0,1 बिंदुओं P 5, -3 और R X, 6 से समदूरस्थ है, मतलब समान दूरी पर है, समदूरस्थ है। ठीक है, समदूरस्थ है तो X का मान ज्ञात कीजिए, तो X के मान ज्ञात कीजिए, X के मान ज्ञात कीजिए। और क्या बोला है आगे, दूरियां QR और PR भी ज्ञात कीजिए, दूरियां QR और PR भी ज्ञात कीजिए, PR भी ज्ञात कीजिए। इतना आपको ज्ञात करना है। तो देखो करना क्या है, सबसे पहले तो आप Q की दूरी P से भी ज्ञात कीजिए, Q की दूरी R से भी ज्ञात कीजिए। इतना करने के बाद फिर उसने समदूरस्थ बोला है तो आप इनको समान दूरी मतलब इक्वल पे रख दीजिए, तो X के मान आ जाएंगे। देखो कैसे, आपको Q जो दिया है 0,1 ये P से भी समदूरस्थ है और Q से भी समदूरस्थ है, इन दोनों से, R से, यहाँ R है, R से भी समदूरस्थ है। तो हम क्या करेंगे, हमें दिखाना है QP = QR हमें दिया गया है, हमें ये दिया गया है QP = QR हमें दिया गया है, तो हमें X की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले तो हम QP ज्ञात करें, QP ज्ञात करेंगे तो Q के निर्देशांक हैं 0,1 और P के हैं 5, -3। तो QP ज्ञात करेंगे तो आएगा X1 Y1 X2 Y2। करो ज्ञात QP कैसे आएगा, वही बीच की दूरी का फॉर्मूला X2 - X1 का स्क्वायर प्लस Y2 - Y1 का स्क्वायर। तो X2 दिया है 5 माइनस X1 दिया है 0 का स्क्वायर प्लस Y2 -3 माइनस Y1, 5 × 25
प्लस 3 1 4, इसका होगा तो 16। 25 प्लस 16 आया तो ये क्या होगा, 25 प्लस 16 41 आ गया। तो यहाँ लिख लो आप साइड में, क्यू पी आया आपका √41। लिख लिया, क्यू पी आपका आया √41। यहाँ तक आ गया समझ में, क्यू पी निकाल लिया। अब हम निकालेंगे क्यू आर। क्यू आर निकालेंगे तो क्यू के निर्देशांक है 0,1, आर के हैं x,6। ठीक है, निकालो। क्यू आर निकालेंगे तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, x1 y1 x2 y2। तो क्यू आर हम निकालेंगे तो आएगा हमारा x2 है x माइनस x1 0 का स्क्वायर प्लस y2 है 6 माइनस y1। ठीक है, तो ये तो आ गया एक्स स्क्वायर प्लस ये बचा 5 तो 5 25। क्यू आर क्या आया 25 आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 25। तो हमने क्यू आर यहाँ पे लिख लिया, क्यू आर हमारा आया √x² प्लस 25। अब देखो क्या करना है, अब उसने बोला है कि ये इसके समदूरस्थ हैं। जो Q है उसने बोला है जो Q है वो P के समदूरस्थ है, मतलब Q यहाँ होगा, P यहाँ, R यहाँ, तो ये समदूरस्थ है मतलब समान दूरी पर है, ये दूरी समान है, ये बोला है। तो हम क्या कर सकते हैं, PQ और QR बराबर कर सकते हैं। अब देखो PQ की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, PQ की वैल्यू क्या है √41, तो √41 रख दिया। QR की भी हम निकाल चुके हैं, √x² प्लस 25 मतलब 25। ठीक है, अब दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, दोनों पक्षों का वर्ग। ठीक है, किया तो 41 = x² प्लस 25। अब 25 को इस साइड लाएंगे तो x² = 41 माइनस 25। अब जब 41 माइनस 25 करेंगे तो कितना आएगा, करो, 41 माइनस 25 करेंगे तो आएगा 16। अब x की वैल्यू क्या आएगी प्लस माइनस 4, क्योंकि जब x² से √ यहाँ अंडर चढ़ेगा, अंडर से बाहर लाते हैं तो प्लस माइनस में आता है। तो x की दो वैल्यू आ गई, एक 4 और एक -4। ठीक है, एक 4 आई वैल्यू और एक -4 आई, ये दो वैल्यू आ गई। अब उसने बोला है कि QR और PR की भी वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो देखिए QR और PR की निकालनी है तो x = आपका जब 4 है तो निकालो, x = -4 है तब निकालो। ठीक है, x = 4 रखो। देखो यहाँ पे हमें निकालना है QR दिया है √x² प्लस 25। ठीक है, √x² प्लस 25। तो देखो जब x = 4 है, x = 4 है तो हम रखेंगे x = 4। तो QR क्या आएगा, रखो 4 का स्क्वायर प्लस 25 √। तो QR = 4 चुके 16 प्लस 25। अब इसे जोड़ो कितना आएगा, इसे जोड़ो कितना आएगा 16 प्लस 25। अब ये जोड़ चुके हो आप, ये आएगा 41। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। अब x = जब -4 है, क्या है x = -4 तो रखो, तो x = -4 रखेंगे तो -4 का स्क्वायर प्लस 25। ठीक है, तो QR आएगा 4 चुके, ये भी प्लस का ही खुलेगा 25, कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, ना माइनस से ना प्लस से, तो ये आएगा 41। ठीक है, ये हो गया आंसर। क्या हो गया, दोनों का ही √41 आंसर आएगा, कुछ अलग नहीं आएगा। ठीक है, तो QR की वैल्यू तुम्हारी आ चुकी है, कितनी है, QR = √41। ठीक है, अब निकालना है PR, अब निकालना है PR। तो PR ज्ञात करेंगे। देखो P और R दोनों के निर्देशांक आपको दिए गए हैं। ठीक है, P और R दोनों के दिए गए हैं। P के निर्देशांक क्या है 5, -3। R के दो आए हैं, x की वैल्यू कितनी आई है, एक आई है 4, एक आई है
-4, तो आर के हैं +-4,6। यहाँ पे x था ना, x,6 था, तो हमने x की वैल्यू रख दी। x,6 था ना आर की वैल्यू, तो x की हम वैल्यू निकाल चुके हैं, तो हमने यहाँ पे रख दी। अब इन दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे, तो x1 y1 x2 y2। अब एक बार आर ये लेंगे x2 प्लस का और एक बार लेंगे माइनस का, तो देखो पी आर इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। पी आर x2 लेना है, तो x2 एक बार लेंगे प्लस का, ठीक है, यहाँ लिख लो। यहाँ पे x2 क्या ले रहे हैं हम, +4। x2 क्या ले रहे हैं, +4, तो लेंगे तो 4 माइनस x1 क्या है 5, ठीक है, स्क्वायर प्लस y2 क्या है 6, माइनस माइनस y1 क्या है -3, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। अब पी आर इज इक्वल टू 4 में से 5 गई, 4 में से 5 गई तो -1 का स्क्वायर प्लस 6 3 9 का स्क्वायर, तो 1 प्लस 9 9 81, तो पी आर हमारी आई 1/82। क्या आ गई पी आर, √82। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। एक वैल्यू आपकी आ गई, एक वैल्यू आ गई √82। कब, जब हमने x2 = +4 लिया, मतलब हमने x की वैल्यू क्या ली, जब हमने x की वैल्यू +4 ली है तब हमारा ये आया है √82। तो यहाँ आप लिख सकते हैं पी आर की वैल्यू लिख दो यहाँ पे, पी आर इज इक्वल टू √82। कब, जब x इज इक्वल टू +4। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अभी पी आर की एक और वैल्यू आएगी जब हम x इज इक्वल टू -4 लेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं, आगे हम x की वैल्यू -4 लेंगे क्योंकि x की दो वैल्यू आई थी ना हमारी, +4 और -4। ठीक है, तो फिर से p तो हमें दिया है 5, -3। अब r जो हम लेंगे, x दिया था x, 6, तो r लेंगे हम, यही लिख लो, ऊपर लिख लो x, 6, यहाँ लेंगे हम -4, 6, -4, 6। ठीक है, तो ये हो गया x1 y1 x2 y2। ठीक है, तो अब और सॉल्व करेंगे तो पी आर इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये हो गया। तो पी आर इज इक्वल टू x2 है -4 -5 का स्क्वायर प्लस y2 है 6 माइनस का 3 है तो प्लस का 3 का स्क्वायर। तो ये -4 -5 हो गया -9 का स्क्वायर प्लस 6 3 9 का स्क्वायर। तो ये आया 9 9 81 प्लस 9 9 81। ये कितना आया देखो, जोड़ो, 1 1 2 और 8 8 16, 162 आया। तो अब इसे और सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करना चाहो तो कर लो। कितना आएगा और सॉल्व, जब हम इसे करेंगे तो 162 को बाहर निकालो, 162 को बाहर निकालो, कितना निकलेगा, 2 8 16, 2 1 2। ठीक है, अब कितनी बार जाएगा, 3 बार, 3 दूनी 6, 3 7 21, फिर 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3, मतलब 2 2 के 3 के तो जोड़े बन गए, 3 3 9 √2, 9 √2। तो ये आई तुम्हारी पी आर की दूसरी वैल्यू आई है 9 √2। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम ये साफ करके, पी आर इज इक्वल टू 9 √2 जब x इज इक्वल टू -4। ठीक है, यहाँ तक हो गया। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि हमें ये सारी वैल्यू मिल चुकी हैं, √41। ठीक है, तो ऐसे ही आपको ये पूरा क्वेश्चन करना है। थोड़ा बड़ा है लेकिन एक एक स्टेप करते जाना है तो हो जाएगा। और जहाँ भी आपको समझ में नहीं आया हो तो बताइएगा। ठीक है, जहाँ भी समझ में नहीं आया हो तो एक बार ज़रूर बताना। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और जहाँ भी कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर कमेंट में पूछें। थैंक यू।